3 राज्यों में मिली कामयाबी के उनकी सरकार में हुए भ्रष्टाचार को बीजेपी की हार की अहम वजह बताया। 3 प्लेटफॉर्म्स पे वो इलेक्ट हुए थे, रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान। और जनता के दिमाग में यह था कि प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट हैं। और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है। साथ ही राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रहने को बीजेपी की हार की बड़े वजह बताया। जो प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, जो प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के बारे में वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। वो तो बड़ा क्लियर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को मिली सफलता से जोश में आए राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराने का दावा कर दिया। बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे। चुनावी नतीजे आने के साथ ही खुद बीजेपी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय ककड़े ने केंद्र सरकार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। राम मंदिर बनाएंगे, स्टैचू बनाएंगे या नामकरण करेंगे, या परसों अभी जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया कि हनुमान की जात ओबीसी थी। ये हम लोग डेवलपमेंट से भटक गए ऐसा लग रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाने का दावा करने वाले रमन सिंह का जादू नहीं चला। राज्य में इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। साथ ही ये बात भी साफ हो गई कि इस बार के विधानसभा चुनाव में रमन सिंह की कोशिशें कामयाब नहीं रही। यही वजह रही कि नतीजों के दौरान रमन सिंह के बंगले के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। हाँ, इस जनादेश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम हाउस के बाहर एक तरह से कहें कि सन्नाटा पसरा हुआ है और केवल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बाहर दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद शाम को रमन सिंह सामने आए और छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। वहीं जीत का जश्न मना रही कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी की हार के लिए रमन सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। 15 साल के जो जमे हुए रमन सरकार है उसको उखाड़ फेंका। रमन सरकार ने जो वादे किए उसे छलने का काम किया, वादा खिलाफी किया, उन्होंने धोखा दिया है। हालांकि खुद बीजेपी को छत्तीसगढ़ में इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रमन सिंह उन सीटों को भी बचा पाने में नाकाम रहे जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली 23 सीटों में केवल 9 पर ही बीजेपी को जीत मिली। उसे 14 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें, ये जाहिर सी बात है फायदा हुआ क्योंकि ये बीजेपी के गढ़ थे। साथ ही किसानों की रमन सिंह से नाराजगी को भी बीजेपी की हार की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा रमन सिंह को इस बार राज्य में सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने नतीजों के बहाने सीधे पीएम पर हमला बोला। चव्हाण ने दावा किया कि पीएम देश की जनता का भरोसा खो चुके हैं। कि सरकार के साथ, मोदी जी के साथ में अब देश की जनता नहीं रही और आने वाले समय में कांग्रेस हर स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में उभर कर कांग्रेस यहाँ जीतेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मंदिर मंदिर घूमने की रणनीति निर्णायक साबित हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने राज्य की जिन सीटों पर मंदिर दर्शन किए, नतीजों में वहां कांग्रेस की जीत तय हो गई। और इसके साथ ही राजस्थान में राहुल गांधी के नाम के नारे गूंजने लगे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि राहुल गांधी के मंदिर दर्शन का आशीर्वाद पार्टी को मिला। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में राजस्थान के 4 से ज्यादा जिलों के अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए थे। इनमें पुष्कर मंदिर में पूजा के दौरान उनके गोत्र को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसे बीजेपी ने तूल देने की काफी कोशिश की थी। लेकिन मंदिर वाली ज्यादातर सीटों पर उल्टे बीजेपी को ही हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के मुताबिक चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने राजस्थान के जिन इलाकों में मंदिरों के दर्शन किए, उनका प्रभाव 46 सीटों पर था, जिनमें कांग्रेस 26 सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाब हुई, जबकि बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा और वो 20 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन के लिए जिन जिलों को चुना था, उनमें अजमेर, पुष्कर, बांसवाड़ा जिले अहम थे, जहां बीजेपी का दबदबा था। लेकिन राहुल गांधी ने इन जिलों में मंदिर मंदिर घूमकर सियासी समीकरण ही पलट दी।
यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी मंदिर दर्शन की उनकी रणनीति कारगर साबित हुई। इसका प्रभाव वहां के चुनाव नतीजों पर भी दिखा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन मंदिरों के दर्शन किए उनके आसपास की ज्यादातर सीटें कांग्रेस को गईं। जिसके बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ की थी। इसके बाद वो दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने उज्जैन में महाकाल का भी आशीर्वाद दिया था और नतीजे बताते हैं कि उन्हें आशीर्वाद मिला भी, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल गांधी के मंदिर दर्शन वाली सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि मंदिर मंदिर घूमकर राहुल गांधी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में भी सफल रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में मंदिरों में दर्शन किए उनका प्रभाव 47 सीटों पर था, जिनमें कांग्रेस ने 13 सीटों के फायदे के साथ 25 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वो 21 सीटें ही जीत पाई। राहुल गांधी ने उज्जैन, ग्वालियर, सतना, खंडवा और दतिया जैसे बीजेपी के दबदबे वाले जिलों में काफी जोर लगाया था और वहां चुनाव प्रचार की शुरुआत मंदिरों के दर्शन से की थी। नतीजों में इन सीटों पर कांग्रेस को निर्णायक जीत मिली। हालांकि अंतिम नतीजों के बाद ये सीटें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती। राजस्थान की बीजेपी की हार के बाद राज्य की सीएम वसुंधरा राजे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। वसुंधरा राजे ने राजभवन जाकर राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की, उनको अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए वसुंधरा ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि ये काम और ये योजना जो हम लोगों ने चलाए थे उनको आगे ले जाने का काम आने वाली सरकार करेगी। मैं सब प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे। तेलंगाना में चुनाव के नतीजे आते ही हैदराबाद में टीआरएस के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। वहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल गई, जिसके बाद उनकी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी बेटी और टीआरएस सांसद के कविता के घर के बाहर जुटे और आतिशबाजी शुरू कर दी। इस बीच शानदार जीत की खुशी में डूबा टीआरएस का एक कार्यकर्ता पार्टी का बड़ा सा झंडा लहराने लगा, जिस पर उसके साथ मौजूद टीआरएस के दूसरे कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष और सीएम के चंद्रशेखर राव के समर्थन में नारे लगाने लगे। भारी जीत से उत्साहित टीआरएस कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाया। इस बीच के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस सांसद के कविता अपनी गाड़ी से बाहर निकली और उन्होंने गाड़ी से ही हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया, जिस पर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर नारेबाजी की। किसी तरह टीआरएस सांसद की सुरक्षा में तैनात जवानों ने उनके लिए वहां से निकलने का रास्ता बनाया, जिसके बाद वो पार्टी दफ्तर के लिए निकल पड़ी। हालांकि सीएम चंद्रशेखर राव ने तय समय से करीब 6 महीने पहले ही विधानसभा भंग करके चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन टीआरएस को इसका फायदा ही मिला, क्योंकि तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली टीआरएस ने 25 सीटों के फायदे के साथ 88 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि टीडीपी समेत 4 पार्टियों के साथ प्रजा कुटुंबी नाम का गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार भी 22 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि तेलंगाना चुनाव में अकेले ताकत आजमा रही बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हुआ, वो 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। वहीं के चंद्रशेखर राव की पार्टी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने फिर 7 सीटों पर जीत दर्ज की। तेलंगाना में टीआरएस की जोरदार वापसी ने राज्य की सियासत भी गर्मा दी, क्योंकि उसके नेताओं ने 4 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने वाली कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। यहाँ पर केसीआर साहब के ऊपर भरोसा है। ये छोरा तो इलेक्शन टाइम में आके 4 बातें करके गए तो कौन भरोसा करता? भरोसा करना है कि एक लीडर को भरोसा करना बोले तो उन्होंने क्या करा। टीआरएस ने एक बार फिर कांग्रेस की सहयोगी टीडीपी को तेलंगाना के खिलाफ बताया। इस सियासी बयानबाजी के बीच टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव भी हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर में पहुंचे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता पहले से डटे दिखे। लेकिन बाहर रुकने के बजाय केसीआर का काफिला सीधा दफ्तर के परिसर में घुस गया, जहां गाड़ी से उतरने के बाद केसीआर सुरक्षा कर्मियों के घेरे में वहां मौजूद लक्ष्मी की प्रतिमा के पास पहुंचे। पूजा अर्चना के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी के चरणों में फूल चढ़ाए, फिर उन्हें एक बड़ी सी माला भी पहनाई। इसके बाद केसीआर ने जीत की बधाई देने के लिए पहुंचे टीआरएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।
वहीं तेलंगाना में टीआरएस के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने वाली एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्तर पर के चंद्रशेखर राव से गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करने की अपील कर दी। मेरा मानना है कि केसीआर को बहुत आगे जाना पड़ेगा, एक कंट्री को विजन देना पड़ेगा और एक नए भारत के लिए, नए हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है केसीआर को अपना रोल अदा करना। अगर बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना है 2019 में, तो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। जीत के बाद कमलनाथ ने वोटरों को शुक्रिया कहा। तेलंगाना में शानदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंद्रशेखर राव को बधाई दी। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत पर यूपी की चित्रकूट में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बैंड बाजों और पटाखों के साथ जश्न मनाया। राजस्थान में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल कल्याण सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा और राज्य की तरक्की में कांग्रेस की सरकार के साथ सहयोग करने की बात कही। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी से 6 पूर्व अधिकारी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। राजस्थान के चूरू से बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ 7वीं बार चुनाव जीतने में सफल रहे। राजस्थान में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस नेता आज शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के राज में इमरजेंसी का माहौल था। यूपी के कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी की हार के बाद कहा कि चुनाव परिणाम ने दिखा दिया कि सरकार जुमलों से नहीं चलती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है, तो इसके पीछे पार्टी के 2 बड़े नेताओं की मेहनत सबसे ज्यादा रही। पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दूसरे युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसलिए माना जा रहा है कि अब सिंधिया या कमलनाथ में ही किसी एक को सीएम बनाया जाएगा। जीत के बाद भोपाल में जब पार्टी के दफ्तर पर जश्न शुरू हुआ तो दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कटआउट हवा में लहराने लगे तो दूसरी तरफ पहले से कमलनाथ की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। दोनों नेताओं के समर्थकों की मांग थी कि उनके नेता को ही सीएम बनाया जाए। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सिंधिया जी को बनाएं। यहाँ पर देखिए दूसरा, ये कांग्रेस दफ्तर के सामने चल रहा है। ये क्या चाहते हो? हम माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस की सरकार जबरदस्त चलेगी। रुझानों में जब कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर गई तो कार्यकर्ताओं से मिलने कमलनाथ भी पहुंच गए। गुलाब के फूलों की पत्तियां बरसने लगी और कमलनाथ की जय जयकार शुरू हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश में मुकाबला कड़ा था, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच की रेस दिन भर चलती रही। कभी बीजेपी रुझानों में कांग्रेस को पीछे छोड़ देती तो कभी कांग्रेस की बढ़त जादुई आंकड़े के पार दिखने लगती। नतीजों में सबसे अहम सिंधिया और कमलनाथ का अपने अपने इलाकों में प्रदर्शन भी है, क्योंकि ये आंकड़े राज्य का नया सीएम चुने जाने में अहम साबित हो सकते हैं। कमलनाथ के प्रभाव वाली मध्य प्रदेश की 32 सीटें मानी जाती हैं, जिनमें कांग्रेस को इस बार 22 पर जीत हासिल हुई। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली राज्य की कुल 41 सीटें मानी जाती हैं। इन सीटों पर तो कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। 41 में कांग्रेस ने कुल 30 सीटें जीती। पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 17 सीटों का फायदा हुआ। लेकिन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ को रेस में आगे माना जा रहा है। सियासी संकेत भी कमलनाथ के ही पक्ष में दिखे। नतीजों के दौरान कमलनाथ का घर सियासी सरगर्मियों का केंद्र बना रहा। और सबसे पहले दिग्विजय सिंह की गाड़ी कमलनाथ के घर पहुंचती दिखी। थोड़ी देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच गए। सिंधिया दिल्ली में थे और शुरुआती रुझानों में पार्टी को बढ़त मिलती देखने के बाद चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीधे यहीं कमलनाथ के घर पहुंचे हैं। अब पहले से ही दिग्विजय सिंह यहाँ पर हैं। लेकिन परिपक्व नेता की तरह सिंधिया गिनती पूरी होने तक नतीजों पर नहीं बोले। चेहरे पर खुशी काफी दिखाई दे रही है। मेरी खुशी तब होगी जब अंतिम मतगणना होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करने का। कमलनाथ के घर के बाहर समर्थकों के अलावा एक पंडित भी पहुंचे थे। पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 140 सीट जीतेगी और राज तिलक कमलनाथ का होगा। हम जो कह रहे हैं भविष्यवाणी वो सत्य होगा। क्या भविष्यवाणी? भविष्यवाणी है 140 सीट आएंगी, कमलनाथ जी राज तिलक करेंगे। हालांकि पंडित भी घंटों तक घर के बाहर ही इंतजार करते रहे। दिन भर सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक साथ ही रहे और घटते बढ़ते रुझानों पर नजर रखते रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी सरकार में मंत्री पन्नूलाल मोहके सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मतगणना के बाद जीत की खबर मिलने पर मोहले बिलासपुर से मुंगले आ रहे थे। इसी बीच वो रास्ते में एक मंदिर में पूजा करने उतरे, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी।
जिससे मोहले गंभीर रूप से घायल हो गए। पन्नूलाल मोहले को इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जयपुर में कांग्रेस की जीत के साथ ही सीएम पद की रेस भी शुरू हो गई और जीत के जश्न के बीच कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के समर्थकों ने अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज कर दी, जिसकी एक बानगी जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर देखने को मिली। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा? पार्टी की जीत से उत्साहित अशोक गहलोत के समर्थकों ने उनको फिर से राज्य की कमान सौंपने की मांग की। राजस्थान की जन जन की आवाज है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे तो लोकसभा की सीटें ज्यादा आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के घर भी उनके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थक भी अपने नेता के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। हमारा सीएम कहता है सचिन पायलट कहता हो, हमारा सीएम कहता है सचिन पायलट कहता हो। इतना ही नहीं, सचिन पायलट के समर्थकों ने दावा किया कि उनके नेता ही राज्य के अगले सीएम होंगे। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री का दावेदार भी मान रहे हैं आप लोग? 5 साल से जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलेगा और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर तेज हुए घमासान के बीच पार्टी ने केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे को जयपुर भेज दिया। जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर विधायकों से बात करेंगे। दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने मुलाकात की। हालांकि जीत के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से अलग अलग बात की, लेकिन सीएम पद का जिक्र आते ही दोनों ने गेंद आला कमान के पाले में डाल दी। अति उत्साही लोग होते हैं जो नारे लगाते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा, ये आप जाके हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूछिएगा। आप किसको क्या पद मिलेगा, इसका निर्णय कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के विधायक सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं ने सत्ता में वापसी का श्रेय राहुल गांधी को दिया। हालांकि सचिन पायलट के समर्थक दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों के सामने भी अपनी मांग उठाने से नहीं चूके। इसी घमासान के बीच पर्यवेक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मौजूद सचिन पायलट के समर्थकों ने पर्यवेक्षकों के सामने ही अपने नेता के समर्थन में नारे लगाए। जिस वक्त ये नारेबाजी हुई वहां अशोक गहलोत भी मौजूद थे। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सचिन पायलट के समर्थकों ने अशोक गहलोत की कार को घेरकर अपने नेता के समर्थन में जमकर नारे लगाए। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में पर्यवेक्षक अविनाश पांडे ने साफ कर दिया कि विधायकों से बातचीत के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे, सभी जोश में उत्साह, आज जीत का उत्सव मना रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षक सभी जीते हुए विधायकों से बात करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे, उनमें कई सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। माना जा रहा है कि उम्मीदवार बदलने की वजह से बीजेपी को अपने ही नेताओं की बगावत भारी पड़ी, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचा। जबकि उम्मीदवार बदलने का फैसला बीजेपी के लिए गलत साबित हुआ। उसने चुनाव में 50 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, अपने उम्मीदवार बदल दिए थे, जिसकी वजह से उसे 31 सीटों का नुकसान हुआ, 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी ने जिन सीटों को गंवाया उनमें कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा जमाया, जो उसके लिए बड़ी जीत है। बीएसपी ने भी इनमें 1 सीट पर जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 6 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने चुनाव में कांग्रेस से टक्कर को देखते हुए इन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे, लेकिन उसे इसका भारी नुकसान हुआ। वहीं जिन नेताओं को टिकट कटे उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और ये बगावत नतीजों में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस बीच एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश बाइक लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। गिरफ्तार बदमाश के पास से लूटी हुई बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ है। बदमाशों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर फायर किया गया, जिसमें कि पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया था। पुलिस के इंस्पेक्टर जो वहाँ के थे उनके द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिसमें एक बदमाश पे गोली लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम नदीम बताया उसने अपना नाम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दावेदारी तेज कर दी। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों नेताओं के समर्थक अपनी मांग पार्टी हाईकमान के सामने रख चुके हैं, जिसकी एक बानगी भोपाल कांग्रेस दफ्तर पर जीत के जश्न के दौरान भी दिखाई दी, जहां कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अपने अपने नेता के बड़े बड़े कटआउट लेकर पहुंच गए। यहाँ देखिए 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का कटआउट यहाँ पर लेकर के और एक यूथ ब्रिगेड के जितने लड़के हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाए। इधर जय जय कमलनाथ की तस्वीरें, जय जय कमलनाथ के नारे, ऊपर भोलेनाथ नीचे कमलनाथ के नारे, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस दौरान कांग्रेस ऑफिस में मौजूद दोनों नेताओं के समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारे भी लगाए। न्यूज 18 से बातचीत में कमलनाथ और सिंधिया के समर्थकों ने पार्टी हाईकमान से अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। आप लोगों के सर्वे में कहा गया था कि 40%, 50% जनता जो है सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो हमारी तो यही मांग है राहुल गांधी जी से। कमलनाथ जी ने सारे नेताओं से रणनीति बनाकर और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन समर्थकों ने भरोसा जताया कि कांग्रेस अध्यक्ष उनकी मांग की अनदेखी नहीं करेंगे। हालांकि समर्थकों की मांग के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कमलनाथ से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां पहले से ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद थे। लेकिन इस दौरान जब न्यूज 18 ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीएम को लेकर सवाल किया तो वो टाल गए। एक हमेशा वाला सवाल वही, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, थैंक यू। तो देखिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी सीधे दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं और कमलनाथ के घर यहाँ पर पहले से ही दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। तो वहीं सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे कमलनाथ भी मुख्यमंत्री के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचे। चंडीगढ़ की फर्नीचर बाजार में आग से लाखों का नुकसान। चंडीगढ़ की फर्नीचर बाजार में भयंकर आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम पर स्वरा भास्कर ने कहा कि नतीजों से पता चलता है कि देश में अब भी एक अच्छा विपक्ष बरकरार है। हरियाणा के हिसार में विजिलेंस की टीम ने 2 जिला पार्षदों समेत 5 लोगों को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 25 लाख रुपए की अवैध देसी शराब समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में शराब के नशे में 10 महीने के बच्चे को पीट कर मारने के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ की कोंडागांव विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद घर पहुंचे कांग्रेस नेता मोहन मरकाम की पत्नी ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। ओडिशा के मयूरभंज में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 एकड़ फसल आग से जलकर राख हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसान पाठशाला के 3रे संस्करण का उद्घाटन करने के साथ ही वहां आए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटा। यूपी के एटा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 169 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने रोहतांग और जलोड़ी दर्रे में यातायात बंद कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस के सरकार बनाने के करीब पहुंचने पर उसके कार्यकर्ता ढोल की थाप पर जमकर थिरके। राज्य में किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने की वजह से ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का पलड़ा वहां भारी दिखा। और यही वजह रही कि नतीजों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। बहुमत के करीब पहुंचने की खुशी में वो अपने आप को ढोल की थाप पर थिरकने से नहीं रोक पाए। इस दौरान सड़क पर थिरकते कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट की तस्वीर भी थाम रखी थी। इन नतीजों पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी खुशी जाहिर करने में पीछे नहीं रही, क्योंकि राज्य की 200 सीटों में 87% सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां कांग्रेस कर्ज माफी जैसे चुनावी वादों के जरिए इन सीटों पर किसान वोटरों को लुभाने में कामयाब रही, जिसकी वजह से उसे ग्रामीण इलाकों में 69 सीटों पर फायदा पहुंचा और कांग्रेस ग्रामीण इलाकों की 174 सीटों में 88 सीटें जीतने में कामयाब रही। जबकि किसानों के प्रदर्शन की वजह से बैकफुट पर चल रही बीजेपी को 79 सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में उसकी सीटें 60 तक ही सीमित रह गई। वहीं इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही मायावती की पार्टी बीएसपी भी 4 सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गई और उसके 7 प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ रहे 16 प्रत्याशी भी चुनाव जीत गए, जबकि पिछली बार इनकी संख्या 10 थी। यानी ग्रामीण इलाकों में पड़ने वाली सीटों पर सबने बढ़त बनाई, जिसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ यही हाल राजस्थान के शहरी इलाकों में पड़ने वाली 25 सीटों पर रहा, जहां कांग्रेस बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर शहरी मतदाताओं को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। जबकि शहरी विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी की अच्छी पैठ थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी मजबूत बढ़त बना ली, जिसकी वजह से उसकी सीट 1 से बढ़कर सीधे 10 हो गई। जबकि शहरी मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखने वाली बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से उसको सिर्फ 13 सीटों पर कामयाबी मिल पाई। इन शहरी सीटों में निर्दलीय तौर पर भी एक प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहा।